इसको बताते हैं ऑनलाइन पैन। ठीक है, क्या था ऑनलाइन पैन, हाँ, इनकम टैक्स वेबसाइट। ठीक है, incometax.gov.in, पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in था, तो इस बार से ही चेंज किया गया है, नया वेबसाइट लाया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम डायरेक्ट, ठीक है, ये देखिए यहीं पे फाइल भी होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, रजिस्टर करना पड़ता है पहले। ठीक है, तो होम ही है, इसमें तो नया वेबसाइट बना दिया, नहीं तो पहले ही दिया रहता था। हाँ देखिए, इंस्टेंट ई पैन। ठीक है, इंस्टेंट ई पैन पे आप क्लिक करोगे जाके, लो इंस्टेंट इन पे यहाँ क्लिक कर दिए। ठीक है, इंस्टेंट ई पैन पे क्लिक हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद गेट ई न्यू ई पैन। ठीक है, तो न्यू ही आपको तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गेट न्यू ई पैन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आधार आपको डालना है। ठीक है, आधार नंबर आपका। ठीक है, क्योंकि आधार के ही बेसिस पे बना देता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये अपना आधार नंबर डालोगे। फिर अगर आपके पास नहीं है, पहले से पैन है, तो मत अप्लाई कर देना। ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए आधार से। ठीक है, तो अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं डाला गया आधार में, तो आधार केंद्र पे जाके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप डलवा लेना। ठीक है, उससे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल होना चाहिए आधार कार्ड में। मतलब मान लो कि आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं लिखा हुआ आधार कार्ड पे, तो आप वहाँ पे जाके चेंज करवा लेना। ठीक है, तो आप लिखो, तो आपको हम कुछ लिखवा देते हैं, वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। लिखो कि आपको क्या करना है। अगर आपके आधार में पहला चीज़ लिखिए, मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, लिखिए। ठीक है, मोबाइल नंबर मतलब जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ जो कर रहे हो, और हमेशा आपका कोशिश करना वो नंबर रहे। ठीक है, तो ईज़िली आप, ठीक है, आपको हर चीज़ में ईज़ी ही रहता है फिर तो। ठीक है, तो पहला चीज़ है क्या, लिखो मोबाइल नंबर लिंक करना है। लिख लिए? यस सर। दूसरा चीज़ यस आपको क्या सर। करना है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को भी अपडेट करवाना है। किसमें, आधार का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आधार में आपका, आपको ये चेंजेस करा लेने चाहिए अगर नहीं है तो, जिससे, ठीक है, तो यूआईडी या आधार का बात चल रहा है। ठीक है, अपडेट करवाना है अगर नहीं है तो। इससे क्या होगा, आपको बहुत फ्यूचर में फ़ायदा होगा। आप घर बैठे बैठे कुछ कुछ चेंज कर सकते हो ना, आपको फिर केंद्र नहीं जाना पड़ता है। तो पहला मोबाइल नंबर आपको, ठीक है, डलवा लेना है। ठीक है, दूसरा आपका ईमेल भी। ठीक है, तो ईमेल जो आप हमेशा यूज़ करोगे। ठीक है, तीसरा आपको एक और चीज़ है, जो क्या बोले, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए। ठीक है, और आपका एड्रेस भी आप चेक कर लेना। अगर एड्रेस चेंज करना है तो एक ही बार जाओ, ये चार सब चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब चेंज हो गया, तो फिर आपको कोई झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ अपडेट हो गया। इसके बाद अगर पैन नहीं है आपका, तब अप्लाई करना, जो तरीका हम बताएं। ठीक है, तब ये ई पैन के लिए जाना, पहले इसको आप ठीक कराओ। ठीक है, इससे पहले मत जाना इसमें, नहीं तो फिर ना, फिर आपको ये भी ठीक करना पड़ेगा, तो फिर गड़बड़ होगा, मिसमैच होने लग जाएगा। और पहले से पैन है तो आपको नहीं पैन के लिए अप्लाई करना है, वो जुर्म जुर्म होता है। ठीक है, जैसे आप एक ही चीज़, दो आइडेंटिफिकेशन नहीं रख सकते हो अलग अलग। ठीक है, नहीं रख सकते हो दो पैन। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते हो आप। आपको एक ही, अगर पैन है तो आप मत फिर पैन के लिए अप्लाई करना। ठीक है, यही रहने दो। ठीक है, वो अगर कोई अगर कोई नया स्कीम आया कि आप चाहो तो नया पैन में अपग्रेड कर सकते हो, तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन दो अलग अलग पैन मतलब, ठीक है, पैन नंबर अब कैसा होता है, देखो पैन नंबर होता है आपका, ठीक है, जैसे AVGP। ठीक है,
G2099Q, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, तो ये होता है, ये इनकम टैक्स आपको इसी से पहचानती है, ठीक है, इनकम टैक्स आपको इसी नंबर से पहचानती है। 10 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है, तो 6 नंबर हो गया और 4 डिजिट्स हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, 6 अल्फाबेट्स हो गए, 4 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये इसके जरिए ही, मतलब पैन नंबर के जरिए ही इनकम टैक्स किसी को भी पहचानती है। तो इनकम टैक्स का सारा काम पैन नंबर से होता है। या कहीं कहीं आप बैंक में अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि पहले था कितना, 50,000 है, 50,000 से ऊपर जमा करने पे पैन नंबर मांगते हैं। कितना है बताइए, बैंक का फॉइल में पैन नंबर कोड करना पड़ता है कितना अमाउंट से ऊपर होने पे। ठीक है, नहीं देखे हो, चलो देख लेते हैं। कितना, 85,000 है। यस सर, 50,000 है। पैन टू बी quoted in bank for depositing an amount exceeding, ठीक है, अब 2 लाख कर दिया क्या, पैन विल बी रिक्वायर्ड ये ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन भी अगर हम करेंगे और 2 लाख से ज्यादा है तो आपको उसमें भी पैन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, और डिपॉजिटिंग मनी का तो वही 50,000, ठीक है। ये तो कैश ट्रांजैक्शन का बात कर रहा है, तो और सब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पे पैन नंबर आपको कंपलसरी होता है। जैसे आप गाड़ी कोई खरीदोगे ना, तो वहाँ भी पैन नंबर देना रहता है, ठीक है, जमीन या कुछ भी, आजकल सब अब क्या हो रहा है ना, हर चीज लिंक हो रहा है आपका, ठीक है, तो आप छुपा नहीं पाओगे, ठीक है, डिजिटल हो गया ना हर चीज, पैन देना है, आधार देना है, तो क्या हो रहा है, लिंक होते जा रहा है हर चीज, ठीक है। तो अब चोरी छुपे छुपाना आसान नहीं रहा जो पहले होता था वैसा, ठीक है, अब लिंक डिजिटल के रूप में चल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोगे, फिर इसको कंफर्म करोगे, तो फिर पहले आप अपडेट करा लो पूरा अच्छे से, उसके बाद फिर आप खुद ही कर लोगे, फिर वैसा कुछ नहीं, ईजी है, फिर कुछ टाइम मांगता है, बोलता है 1 हफ्ता या ऐसा ही कुछ रुकना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब 1 हफ्ता नहीं, कुछ ही टाइम के बाद फिर आपका वो आप डाउनलोड कर सकते हो पैन, ठीक है। तो वो पैन जो आ जाता है, फिर आप फिर आपके लिए क्या हो गया, आपको पैन नंबर मिल गया वो, ठीक है। देखिए, तो ये स्टेप दिया हुआ है, पहले आधार नंबर एंटर करना है, ओटीपी वैलिडेशन होगा, मतलब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ठीक है, तो ओटीपी से देखो डिजिटल ही हो रहा है सारा चीज़। फिर वैलिडेट करना है आपको अपना आधार डिटेल, ठीक है, कि ठीक है कि नहीं, हाँ हम बोलते हैं सब सही है। और उसके बाद सेलेक्ट एंड अपडेट पैन डिटेल्स है, तो पैन डिटेल्स है तो वो, ठीक है। अच्छा, इसमें ई पैन लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू है इसका जो पहले पैन कार्ड के जैसे, ठीक है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो पहले क्या लगता था, पैसा लगता था, फॉर्म भरना पड़ता था, ठीक है, जैसे हम जब बनवाए थे तो 98 रुपीज़ 96 ऐसे लगा था, फिर उसके बाद फीस बढ़ा थोड़ा, और अभी तो ख़त्म ही हो गया, आप तो ऑनलाइन आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। चलिए।